हेलो गाइस, वेलकम टू मास्किंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आपका मास्किंग ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, कल हमने पढ़ा फ्रैक्शन टू डेसिमल में चेंज करना और डिविजिबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस। देखिए, इक्वेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है लीनियर इक्वेशन और एक होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दरअसल इसके अंदर हमें ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा किसके अंदर आता है? इक्वलिटी इनइक्वलिटी के अंदर। तो लीनियर इक्वेशन हमारी नहीं आती है, हमारी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो टॉपिक है ये हमारा आता है, इसे हम कहते हैं और इक्वलिटी इन इक्वलिटी। ये जो हमारा टॉपिक है इसका दूसरा नाम भी है इक्वलिटी इन इक्वलिटी। इसके अंदर हमारे सेम जैसा कि हम रीजनिंग में देखते थे, वो बड़ा है छोटा है, वैसे ही इसके अंदर भी आएगा। इसके अंदर हमारे इक्वेशंस आती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे नहीं है, हमारे आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जैसे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जैसे कि हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर जो एक्स की है वो दो वैल्यू होगी, 1 वैल्यू 2 वैल्यू, 2 वैल्यू होती है। और अब हम ये कैसे सॉल्व होती है पहले हमें वो देखना होगा। वैसे ही एक और अगर हम दूसरा देखें तो उसके अंदर आती है डी वाई स्क्वायर प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0। हमें दो इक्वेशन दी होती है क्वेश्चन के अंदर। फिर हमें जो चीज़ पूछता है वो पूछता है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, एक्स इज़ स्मॉलर देन वाई, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, एक्स इज़ स्मॉलर देन इक्वल्स टू वाई, या एक्स इक्वल्स टू वाई। हमें इन 5 में से कोई एक चीज़ पूछता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर उसके बाद इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन। तो ऊपर हम डालेंगे इक्वलिटी इनइक्वलिटी, ये हमारा टॉपिक चलेगा। और इसके अंदर जो है हमारे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वो हम अब देखते हैं कि हम कैसे जो है वैल्यूज़ निकालते हैं। किसकी? एक्स की हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, हम वाई की कैसे वैल्यू निकालते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम पहले एक नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम होगा इक्वलिटी इनइक्वलिटी, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसका फैक्टर करना होता है। मतलब कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें लिखना होगा कि इसके फैक्टर्स करें। कैसे? इस प्रकार के फैक्टर करें कि उनका जो सम हो वो हो बी, एडिशन बी हो, या सब्ट्रैक्शन जो है वो बी होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन, या हम कह रहे हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट वो हो ए सी। फैक्टर्स हमें ऐसे करने हैं कि उनका जो सम हो वो सम या सब्ट्रैक्ट बी हो, उनका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कितना हो, प्रोडक्ट कितना हो, वो होना चाहिए हमारा ए और सी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम करते हैं। जैसा कि हमने लिया, सपोज़ कीजिए हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर जो ए है वो 1 है, ए जो है वो 1 है, बी जो है हमारा 5 है, और सी जो है हमारा 6 है। अब हमने इसको 2 में और 3 में चेंज कर दिया।
अब अगर हम इसको देखेंगे तो इनका जो सम है वो है 5, जो कि b के बराबर है। ये हमारा 5 हो गया है और ये b के बराबर है। ये हमारी कंडीशन, हमारी जो कंडीशन थी ये फॉलो हो गई। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सपोज कीजिए 2 इंटू 3 करते हैं तो ये इक्वल होता है 6 के, जो बराबर है AC 1 इंटू 6। यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 1 है, मतलब ये हमारा सही है। तो जब हम इसे आगे फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं वो अब हम देखते हैं। x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने इसको अलग अलग कर लिया है, इसके फैक्टर्स कर दिए हमने। फिर इसके बाद हम x कॉमन ले लेंगे। इनके अंदर जो कॉमन है वो है x। यहाँ पे हम करेंगे x प्लस 2, x प्लस 2। ये इसमें से 1x गया तो x बचा, इसमें से x गया तो 2 बचा। प्लस अब हम इन दोनों में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, 3 बचा, क्या हमारा x प्लस 2। अगर हम इसे वापस जैसा कि अब अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 ये हो गया। अब हमारा x प्लस 2 जो है वो कॉमन आ गया और जो हमारा बच गया वो है x प्लस 3। तो ऐसे हम इसके फैक्टर्स कर देते हैं। अब ये इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है या तो ये टर्म 0 होगी या फिर x प्लस 3 वाला है ये 0। इन दोनों में से कोई एक जो डिजिट है वो 0 होगा, तभी ये हमारा जो सम जो इक्वेशन है वो फॉलो करेगा। तो हम दोनों को 0 0 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -3। इसका मतलब x की जो वैल्यू है या तो वो -2 है या -3 है। अगर हम इसको पुट करके देखते हैं, सपोज़ कीजिए x की वैल्यू -2 मैंने रखी, तो हमारा आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं। x² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमारा इक्वल्स टू जो है वो 0 आना चाहिए। अब हमें जैसा कि पता है कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, +4 होगा। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 4, माइनस होगा, माइनस का 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड किया हमने, 10 - 10, ये हमारी इक्वेशन फॉलो होती है। मतलब -2 इसका आंसर हो सकता है। अगर आप -3 भी पुट करेंगे तो भी हमारा यही आएगा। इसका स्क्वायर किया हमने, प्लस -3 5 प्लस 6। अब हम इसका करेंगे, -3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, -3 5 जा 15 प्लस 6 और 9 होता है हमारा 15 - 15, ये भी 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ये भी हमारा सही है। हमने जो x की वैल्यू 2 निकाली है, दोनों हमारी सही है। अब हम सीधा ट्रिक अप्लाई करते हैं। कैसे? अब हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाला, कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितना होना चाहिए, AC होना चाहिए, और जो नॉर्मल है। अब हम सीधा देखते हैं एक चीज़, ये है फैक्टर। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, फिर उसका साइन चेंज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे डिवाइड बाई A। अब हम अगर हम उसी क्वेश्चन को वापस लिखना चाहें तो हमने क्या लिखा था, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने इसके फैक्टर किए थे 2 3। अब हम इसका साइन चेंज करेंगे, -2 -3। अब हम a से डिवाइड कर देंगे, a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब -2/1 -3/1, और ये हमेशा -2 -3 रहेगा। एक तो होता है ये हमारी एक ट्रिक है, डायरेक्ट हो रहा है। पहले हमने वही किया, 5 के 2 फैक्टर लिए, फिर हमारे फैक्टर्स को हमने माइनस का साइन आ गया, क्योंकि हम फैक्टर्स उस साइड चले गए तो माइनस हो जाते हैं। तो हम सेम करेंगे, फैक्टर्स लिख के साइन चेंज लिख के a से डिवाइड कर देंगे, उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दे रखा होता है, अगर x दे रखा है तो x की वैल्यू आएगी, अगर x की जगह y होता तो y की वैल्यू आ जाती है। अब हम एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे सब कुछ सही हो जाएगा।
सपोज कीजिए जो क्वेश्चन है वो है ये 2x² माइनस ये है 2x² प्लस 15x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या है, अब हम इसके फैक्टर करेंगे। हमें 15 के फैक्टर करने हैं, जो सम आएगा वो तो होना चाहिए हमारा 15, इनका सम, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होना चाहिए हमारा 2 इंटू 28। 2 इंटू 28 कितना होता है हमारा 56 होना चाहिए। तो अब हमने इसके फैक्टर्स किए, 15 के फैक्टर्स किए हमने लिखा 7 8, सिंपल है, हमने लिखा 7 और 8। अब हम इसका साइन चेंज कर देंगे जैसा कि फॉर्मूले दे रखा है -7 -8। अब हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, -7/2 -8/2, तो हमारा आता है -3.5 और -4। ये जो दो वैल्यू है वो किसकी है, वो है x की। x की वैल्यू 2 आ गई है हमारी, -3.5 और -4। अब हम सेम इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे और वो है हमारा 2y, वो है हमारा 2y² प्लस y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। अब हम ये करेंगे, x की वैल्यू अब हमें पता चल गई है क्या है, -7/2 -8/2। ये हमारी x की वैल्यू है ये। अब हम y का लिख देंगे, y के अंदर हम सिंबल चेंज कर देते हैं। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं कि ये आए, इसका फैक्टर हम रखेंगे -8 + 7, तो हमारा जो सिंबल हो गया वो -8 7 हो गया। अब हमने इसका साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज करेंगे तो जो -8 था वो +8 हो जाएगा, जो +7 था वो -7 हो जाएगा। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 / 2 -7/2, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे -3.5 और 4, -3.5 और +4। हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसे 4 पहले लिख लो, ये लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें याद रखना है कि x की क्या वैल्यू आई है, और हमें ये जो चीज़ है ये चीज़ याद रखनी है। ये एक प्रकार से ट्रिक मान लीजिए, याद रखने के लिए इसको अलग अलग लिख लेना, फैक्टर्स, साइन चेंज और फिर डिवाइड बाई 2। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हमें जैसा कि दिख रहा है कि x की जो वैल्यू है वो है -3.5 -4, y की जो वैल्यू है वो है 4 -3.5। ये हमारी, अब हम इनको कंपेयर करते हैं। अब हम इसे कंपेयर करते हैं, सपोज़ कीजिए x की वैल्यू जो हमने ली -3.5, इसको हम कंपेयर करेंगे y की वैल्यू से 4 से। पहले हम कंपेयर करेंगे 4 से, तो हम देखेंगे x जो है वो छोटा है y से, ये हमारा पहला आ गया। अब हम करेंगे x की वैल्यू के -3.5 से, y की वैल्यू जो है वो है -3.5 भी है y की वैल्यू, ये हो गया x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। अब हमने देखा जो x है वो y के बराबर है। अब हम x की दूसरी वैल्यू ले लेंगे, वो है -4, y की वैल्यू ले लेंगे 4, तो इससे हमें पता चला जो x जो है वो छोटा है और जो y जो है वो बड़ा है। अब हम ले लेंगे x की वैल्यू -3.5 और y की वैल्यू ले लेंगे हम, x की वैल्यू लेंगे हम -4 और y की वैल्यू ले लेंगे हम -3.5। तो अब हमें इससे पता चल रहा है जो x जो है वो छोटा है, y जो है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये -4 है। अगर हम ऐसे सिंबल देखें ऐसे, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आता है -1 -2 1 2 3। आर साइड के जो नंबर हैं वो बड़े हैं, लेफ़्ट साइड का नंबर जो है छोटा है। अब ये जो -1 है ये बड़ा है, किससे? 2 से +1 करते हैं तो -1 आता है, -3 -4। -4 जो है वो छोटा नंबर है, -3 बड़ा है, -2 उससे बड़ा है, -1 उससे बड़ा है, क्योंकि ये राइट साइड की ओर जा रहे हैं। राइट साइड की ओर जब नंबर जाते हैं तो वो बड़े होते जाते हैं, बड़े नंबर बनते जाते हैं। तो अब हमें इसमें से देखना है क्या,
अब हमें साफ दिख रहा है x जो है वो छोटा है y से और x जो है वो बराबर है y के। इसका मतलब x इज़ लेस देन y एंड इक्वल्स टू y। ये हमारा इसका आंसर होगा। जैसा कि हम रीजनिंग में करते हैं इक्वलिटी इनइक्वलिटी के अंदर, पहले हम चेक करते हैं कि ये क्या क्या होंगे। उसी हिसाब से हमने देखा अगर लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है, इसमें लेस देन का सिंबल है, इक्वल्स टू का सिंबल है, तो लेस देन इक्वल्स टू आएगा। लेस देन वाई हर जगह बड़ा है या बराबर है, तो वाई बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ये हमारा इसका आंसर है। अगर हमें 4 सिंबल में से कोई भी सिंबल ऐसा मिल जाता, अपोजिट का सिंबल मतलब है ये मिल जाता, अगर हमें ये मिल जाते 2 में से 4 में से कोई भी एक ग्रेटर होता एक लेस होता, तो हम लिखते सी एंड डी, या हम लिखते कैन नॉट बी डिटरमाइन, या हम कह सकते हैं आंकड़े अपर्याप्त है या निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसे हम फटाफट सॉल्व करेंगे। और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं x² प्लस 15x प्लस 56 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा x। y है हमारा y² है हमारा y माइनस 23y और प्लस 132 इक्वल्स टू 0। अब हम 15 के फैक्टर्स करेंगे जिसका 56 आंसर होना चाहिए। हम पहले भी कर चुके हैं, हम x के निकाल रहे हैं। पहले हम करेंगे 8 7, फिर हम करेंगे इसका -8 -7। ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि इसमें a जो है 1 जो है वो डिविजिबल है, तो हम सीधा लिख लेंगे x की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। ये आ गई हमारी। y के लिए हम चलेंगे 23 का फैक्टर करेंगे, किसके लिए 132 के लिए। तो 23 का फैक्टर आता है, ये जो है हमारा ये 11 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे 11 -12 हो जाएगा, मतलब -11 -12 इसके फैक्टर हो गए। साइन चेंज कर दिया हमने, 11 12 हो गया। इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है जो y जो है वो बड़ा है x से। x जो है वो पूरा नेगेटिव है, y जो है वो पूरा पॉजिटिव है, तो इसमें हमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमें पता चल गया जो y की जो वैल्यू है वो बड़ी है x से। तो ऐसे हम फटाफट कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसके अंदर हमें पता चल गया क्या, x इज स्मॉलर देन y। अब हम क्यों, ये +8 +7 था, तो इसके फैक्टर बन गए -7 -8, इसके फैक्टर बन गए 11 और 12, क्योंकि माइनस में थे, -11 -12 था, फिर उसका हमने साइन चेंज कर दिया, तो हमारा ये बन गया। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ये वाला, x² -22x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। y ले लेते हैं y² -26y प्लस 168 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको अलग करेंगे, 22 है और 120 है, तो इसके हमारे जो फैक्टर्स हो गए वो हम तोड़ेंगे, तो इसको हम करेंगे -12 -10, उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और 10। ये आ गया हमारा, ये 1 है तो हमें डिविजिबल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो फैक्टर है वो क्या आएगा। अब हम 26 को 168 से जोड़ेंगे तो हमें पता है कि ये जाएगा -12 से -14 से, ये गया हमारा 12, ये गया हमारा 14। अब जैसा कि हमें दिख रहा है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, जो x जो है वो छोटा भी है, एक वैल्यू जो x की है वो छोटी है, x इज़ स्मॉलर देन y। अब हमें ये भी पता चला x जो है वो y के बराबर भी है। हमें इससे ये भी पता चला, अब इससे ज़्यादा हमें और कुछ पता नहीं चला। अगर हम y के ले लें तो अगर हम इसको 12 मानते हैं तो बराबर है या इससे छोटा है,
10 मानते हैं तो छोटा है, छोटा है। अगर हम 14 के हिसाब से माने तो 14 बड़ा है। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन एंड इक्वल्स टू y। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये तो हो गए हमारे पुराने। अब जो हमारा जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है वो हम देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे नहीं आते। ये है हमारा क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न का। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे लेटेस्ट पैटर्न वाले होंगे। लेटेस्ट पैटर्न में जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक, x² + 6√3 x - 48 इक्वल्स टू 0 होता है। अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ देखनी है, वो चीज़ देखिए। a जो है वो 1 है, b की वैल्यू है 6√3, अब c की वैल्यू जो है वो -48 है। तो अब a और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -48 को 1 से इंटू कर देंगे तो ये -48 ही आएगा। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करते समय हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो 3 है वो तो फिक्स है, 3 तो दोनों में ही आए, 3 तो है, √3 जो है वो आएगा ही आएगा। √3 का मतलब है अगर इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 को √3 से तो वो 3 वैल्यू आती है। तो अब हमें ये जो √3 है वो हमें a से डिवाइड कर देना है। हमें क्या करना है, इसको जो है डिवाइड करना है किससे, 48 से। अब सपोज़ कीजिए अब हमने 6 के फैक्टर कर रहे हैं हम, तो अब हम इसके फैक्टर्स क्या करेंगे, हम करेंगे ऐसे 8 और 2। अब हमें पता है 8√3 × 2√3, इसका मतलब हमें पता है 8 2 जा कितना हो गया 16 × 3। रूट से √3 इंटू हुआ तो रूट की पावर हट गई। 16 × 3 जा कितना होता है 48 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 48। इसका मतलब हमने जो किया था वो बिल्कुल सही था। इसके जो हमने फैक्टर्स किए थे +8 -2 बिल्कुल सही था। माइनस साइन आ गया, यहाँ पे भी माइनस साइन आ गया। हमें इससे क्या पता चला, ये जो रूट की वैल्यू है ये 3 हो जाएगी। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a और c की वैल्यू -48 है, डिवाइड बाई 3 कर दें 16। a और c की वैल्यू 16 होनी चाहिए और ये जो है एक b की वैल्यू जो है वो 6 हो गई। इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखें तो हमारे ये हुआ है b की वैल्यू हमने 6 मान के ब्रेक किया है। √3 तो हमारा 3 में कन्वर्ट हो गया। इस 3 को हमने पहले ही डिवाइड कर दिया, तो हमने b को 6 माना और ac को हमने माना 16। उस हिसाब से हमने इसको किया। ये हमने कर लिया है ऐसे, ये -6 है, -16 है, ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। तो ऐसे हमने इसके फैक्टर्स किए। तो अब हमें पता चल गया कि इसके फैक्टर्स हमने कैसे किए। अब हम देखेंगे सेम हमें वही रखना है। जो प्लस का है वो हो जाएगा -8√3 और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का 2√3। एक्स की वैल्यूज़ है -8√3 और +2√3। अब हम सेम ले लेते हैं। अब हम देखेंगे ए सी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो हो गया हमारा एक्स के लिए। अब हम वाई के लिए करते हैं y² प्लस √2y -24 √2y -24। जैसा कि अब हमें पता है ये जो √2 है, अब हमें इसमें b को मानना है 1 और ac को जो हम मानेंगे क्या मानेंगे, ये 2 हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा
जो √3 है वो हट गया, तो ये हम या तो हम लिखें -24, तो इसके जब हमें ये लिखना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे b√2। अगर हम b की वैल्यू 1 मानते हैं तो ac की वैल्यू हमें माननी पड़ेगी -12। अगर हम ये मान के चलेंगे तो हमारा b का जो फैक्टर है वो सीधा 4 और 3 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे करते हैं, कैसे, +4 √2 -3 √2, 4 √2 में से 3 √2 गया, कितना बचा 1 √2। ये हो गई हमारी b की वैल्यू। ऐसे हम इसको फैक्टर्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने इसका फैक्टर कैसे किया। अब हम b का फैक्टर कर लिया हमने, +4 √2 और -3 √2, सेम साइन चेंज कर दिया हमने इसका, 4 √2 +3 √2, ये हो गया हमारा y का। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है, इन दोनों से हमें क्या क्या चीज़ पता चली। अब अगर हम एक एक को देखते हैं, पहले हम देखते हैं x की वैल्यू। इसके लिए x की वैल्यू है -8 √3 इससे, तो x जो है वो छोटा है y से। फिर हम देखेंगे -8 √3 +8 √3, y फिर से बड़ा हो गया। अब हम देखेंगे +√3 ये, तो x जो है वो बड़ा हो गया y से, x जो है वो बड़ा हो गया y से। अब हम ये देखेंगे इसकी और इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो y है x y की जो वैल्यू है वो बड़ी है इससे। तो अब हमें क्या चीज़ पता चली, इन दोनों से तो हमें पता चला x जो है वो y जो है बड़ा है, मगर इन दोनों से पता चला x और y के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा C and D कैन नॉट बी डिटरमाइन, या आंकड़े अपर्याप्त हैं या प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो ये जो पैटर्न है हमारा रूट वाला, ये ऐसे हमारे पैटर्न्स आते हैं कई सारे। तो वैसे ही हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे हुआ। एक अब हम ये स्किप मत कीजिएगा, अगले वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी हमारी। ये हमारा लेटेस्ट पैटर्न है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब हमारा क्या है, x² + 5 √3 x - 42 = 0। ये हमारा y² -8 √2 y + 30 = 0। अब हम इसका फैक्टर करेंगे, +7 √3 + 2 √3, इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे माइनस साइन है। तो इसका जब हम साइन चेंज करेंगे तो क्या होता है, -7 √3 + 2 √3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम y की वैल्यू देखेंगे। y का फैक्टर हम कैसे करें, हमें पता है ये जो 2 है ये 2 बन जाएगा और इससे डिवाइड कर देंगे 15। तो अगर हम 8 √2 और 30 का फैक्टर करेंगे तो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 8 मानते हैं और इसको हम 15 मान लेते हैं, जैसा कि इसलिए पिछले क्वेश्चन में देखा हमने कैसे किया, तो हम इसका फैक्टर जो है हम ईजिली कर सकते हैं। और ईजिली हम कैसे करेंगे वो अब आप देख लीजिए। अब हम इसका देखिए, अब हम करते हैं -5 √2 -3 √2। अब अगर हम इसको इंटू करते हैं, माइनस माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा प्लस, 5 3 जा 15 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10। हमारा जो AC था वो कितना था, वो हमारा था 30, तो ये आ गया हमारा 30। इस हिसाब से हम इसको कर देते हैं। अब हम इसका साइन चेंज कर देंगे, +5 √2 + 3 √2 कुछ वही।
अब हम x की वैल्यू देख रहे हैं, हम x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है अगर हम पहले इसकी वैल्यू लेके चलते हैं, x की वैल्यू मानते हैं -7√3, फिर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो हमें पता चलता है x जो है वो छोटा है, y बड़ा है। अब अगर हम इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ करते हैं तो भी हमें पता चलता है जो x जो है वो छोटा है, माइनस छोटा होता है, प्लस बड़ा होता है। ये +2√3 है, ये +5√2 है, 5 जो है वो बड़ा है इससे हमें फिर से पता चला x जो है वो छोटा है। अब हम देखते हैं ये 2√3 है, 3√2 है, जो 3 जो है वो बड़ा है, तो इससे हमें पता चलता है। तो इन सब से हमें पता चला x की वैल्यू जो है वो छोटी है और y की वैल्यू जो है वो बड़ी है। इसमें बस यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रूट वाले। जो लेटेस्ट पैटर्न जो भी चल रहा है वो सारा रूट वाला है। हमें सिर्फ इसके रूट के जो सिंबल्स होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। एक बार वैसे समझ लेते हैं हमने क्या क्या किया। देखिए, अगर हम ये चीज़ लेके चलते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 42। इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे, उन दोनों फैक्टर्स में √3 और √3 आएगा, और जो AC की वैल्यू होती है वो होती है इन दोनों का चेंज, मतलब √3। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ, इसके मैंने 2 फैक्टर किए, एक तरफ में लिखा मैंने x√3 पॉजिटिव वाला, ठीक है, x√3 प्लस, और इसका एक फैक्टर किया मैंने -y√3, ठीक है। x तो हमने ले रखा है, इसको हम लेते हैं a, इसको हम ले लेते हैं b। तो हमें AC की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए हमारी a√3 इंटू -b√3। अब हमें पता है a और b की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और AC की जो वैल्यू है वो हमें 42 गिवन है, -42। ये चीज़ हमें पता है, AC की वैल्यू क्या है -42। अब हम ये जो है ये 3 जो है वो उसको यहाँ पे पहले ही डिवाइड कर देंगे, जिससे आ जाएगा हमारा 114 -14, मतलब AB की जो वैल्यू है वो दरअसल हमारी -14 आनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने इसका क्या किया था, हमने इसका 7 और 2 से किया था फैक्टर, और 7 और 2 को अब अगर हम इसका डिफरेंस देखें 7 - 2, तो 7 - 2 जो होता है वो होता है हमारा 5। तो ये जो है हमारा b की वैल्यू जो है, या तो हम माने 5, अगर हम मानते हैं √3, तो √3 को हमें नहीं देखना है। √3 को हमने क्या किया था, ऐसे हम 2 फैक्टर हुए, फिर 2 फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो होता है वो 3 बन जाता है, √3 इंटू √3। जब रूट से रूट इंटू होता है, अगर सेम डिजिट है तो वो हट जाता है। हम यहाँ लिखते हैं a इंटू √a इक्वल्स टू a, √a इंटू √b इक्वल्स टू ab। हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो ये वाली है, अगर 2 रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंदर सेम नंबर है तो वो रूट हट जाएगा, अगर अलग अलग है तो ऐसे हो जाएगा। सपोज कीजिए, और हमें एक और प्रॉपर्टी देगी क्या, x√a प्लस y√a इक्वल्स टू कितना होता है x प्लस वाई, और ये हमारा जो रूट है वो लग जाता है √a। ये जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी कहाँ लगी, वो हमारी लगी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी। तो अब हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी यहाँ पे लगी। इसका हमने कैसे किया, इसका हमने किया 7√3 किया हमने, और फिर -2√3 किया हमने, प्लस माइनस कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या कि x 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, रूट की वैल्यू क्या है 3। ऐसे ये प्रॉपर्टीज हमने लगाई है, इसमें वो ज़्यादा कुछ, हमें सिर्फ इसका फैक्टर करना आना चाहिए, जो b का जो है उसका फैक्टर हमें करना आना चाहिए। इसके अलावा इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है। ये जो हमारा इक्वलिटी इनइक्वलिटी टॉपिक है मैथ वाला, वो यहीं पे ख़त्म होता है। इक्वलिटी इनइक्वलिटी वाला टॉपिक वाला हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगी जल्दी। इसके अलावा आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह जानना है या हमसे बात करनी है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम की जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है और टेलीग्राम ग्रुप की भी आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है इसी टॉपिक से रिलेटेड और अगर आप ये वीडियो देख के पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, तो वो हम वहाँ पे भी देख लेंगे। नहीं तो आप चाहो तो हमसे आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ से भी आपको उसका जो आंसर है वो प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।